नमस्कार, वक्त खबर असरदार का है। मैं हूं अपर्णा मौजम और इस चेहरे को देख लीजिए। इस चेहरे के ऐलान के साथ ही आज बीजेपी ने सबको चौंका कर रख दिया। जी हां, मध्य प्रदेश को नया सीएम मिल गया। इसके साथ ही 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान किया गया। बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद सर्वसम्मति से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का, जबकि राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया गया। तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर स्पीकर होंगे। वहीं 14 दिसंबर को भोपाल में शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। ये 4 तस्वीरें आज के दिन की बेहद खास तस्वीरें, मध्य प्रदेश की सियासत से आ रही ये बेहद 4 महत्वपूर्ण तस्वीरें। मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश में सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म। बीजेपी का फैसला एक बार फिर चौंकाया। नए सीएम का ऐलान, मोहन ने मारा मैदान। शिवराज के बाद अब एमपी में मोहन राज। छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश में भी सीएम फेस पर सस्पेंस खत्म हो गया है। बीजेपी ने एक बार फिर अपने फैसले से सबको चौंका दिया है। एमपी में शिवराज के बाद अब मोहन राज का आगाज हो गया है। उज्जैन दक्षिण से 3 बार के विधायक मोहन यादव को देश के दिल की कमान सौंपी है। इससे पहले सीएम फेस को लेकर एमपी से दिल्ली तक राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी। प्रदेश बीजेपी दफ्तर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। विधायक दल की बैठक में मंथन किया गया। कुल मिलाकर मंथन के बाद मोहन यादव के नाम पर मोहर लगी। नए सीएम का माला पहनाकर नई जिम्मेदारी मिलने पर स्वागत किया गया। मोहन यादव ने कहा, एक छोटे कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना देना ये सिर्फ बीजेपी में ही हो सकता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ये तंत्र ही ऐसा है कि छोटे से कार्यकर्ता को बड़ी से बड़ी जवाबदारी देती और हम सब की ट्रेनिंग भी ऐसी होती कि इस आधार पर पार्टी जो काम दे दे उसको बहुत सहजता के साथ लेते हैं। मैं बाबा महाकाल की कृपा और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, हमारे सभी नेतृत्व का माननीय नरेंद्र सिंह जी, माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय, माननीय प्रहलाद पटेल जी, राकेश सिंह जी, माननीय वीडी शर्मा जी, सभी के साथ हमने मिलकर के आज विधायक दल की बैठक में बैठे थे और आकस्मिक में तो सहजता से अपना पीछे की पंक्ति में बैठ करके अपना काम कर रहा था। अचानक वहाँ जो घोषणा की है मैं निश्चित रूप से सबका आभार भी। शिवराज सिंह ने मोहन यादव को सीएम बनाने का प्रस्ताव रखा, जिसका समर्थन नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल समेत अन्य नेताओं ने किया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान ने मोहन यादव जी का नाम प्रस्तावित किया। मध्य प्रदेश के नए नेता के लिए, विधायक दल के नेता के लिए, और हमारे केंद्रीय मंत्री रहे वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय प्रहलाद पटेल जी, आदरणीय मध्य प्रदेश के हमारे सभी वरिष्ठ नेतृत्व ने उनके प्रस्ताव का आज अभी समर्थन किया है। नए मुखिया का ऐलान होते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं में जश्न देखा गया। मोहन यादव के घर पर उनके समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी की। बीजेपी दफ्तर में स्वागत के बाद मोहन यादव समेत बड़े नेता राज्यपाल से मुलाकात के लिए राजभवन पहुंचे। राजभवन में शिवराज सिंह ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही मोहन यादव ने सीएम बनने का दावा पेश किया। मध्य प्रदेश में सीएम के साथ इस बार 2 डिप्टी सीएम होंगे। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को डिप्टी सीएम बनाया गया है, तो वहीं नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया है। मध्य प्रदेश में अब मोहन यादव कप्तान बन गए और उनकी टीम में भी नए चेहरों को जगह मिलती दिख रही है। यानी बीजेपी प्रदेश के विकास के लिए नए खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो मध्य प्रदेश को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। दिग्गजों को पछाड़कर सीएम बनने वाले आखिरकार ये मोहन यादव है कौन, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में सीएम पद को लेकर बीजेपी ने सियासत के पंडितों को चौंका दिया। मोहन यादव एमपी के नए सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से फैसला लिया गया। मोहन यादव के सियासी सफर को जानते हैं। सियासत में 41 साल किया संघर्ष। छात्र नेता के तौर पर सियासत की शुरुआत की। माधव विज्ञान यूनिवर्सिटी में छात्र नेता रहे। 1982 में छात्र संघ के सहसचिव रहे। 1984 में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 1984 में एबीवीपी के नगर मंत्री बने। 1986 में एबीवीपी के प्रदेश सहमंत्री बने। एबीवीपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी बने। 1989-90 में परिषद की प्रदेश इकाई के प्रदेश मंत्री बने। 1991-92 में परिषद के राष्ट्रीय मंत्री रहे। 1993-95 में संघ के सहखंड कार्यवाह बने। 1996 में संघ के खंड कार्यवाह और नगर कार्यवाह पद पर रहे। अलग अलग जिम्मेदारियों को मोहन यादव ने बखूबी अंजाम दिया और इस तरह से उनका नाम पार्टी हाईकमान तक पहुंचा। 2011 में बीजेपी ने उन्हें मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम भोपाल का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया था और इसके बाद उनको उज्जैन दक्षिण से विधानसभा का टिकट भी मिला। और अब मोहन यादव का सियासी सफर जान लीजिए। 2013 में वो पहली बार विधायक बने। 2018 में वो दोबारा विधायक बने। 2020 में उच्च शिक्षा मंत्री बनाया गया। 2023 में लगाई जीत की हैट्रिक। उज्जैन के विकास के लिए अप्रवासी भारतीय संगठन शिकागो की ओर से डॉक्टर मोहन यादव को महात्मा गांधी पुरस्कार और इस्कॉन इंटरनेशनल फाउंडेशन से सम्मान भी मिल चुका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में पर्यटन के विकास को लेकर लगातार 2 बार राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला है। डॉक्टर मोहन यादव काफी पढ़े लिखे हैं। मोहन यादव ने बीएससी, एलएलबी, राजनीति विज्ञान से एमबीए, पीएचडी की है और अब वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मोहन यादव ने न्यूज 18 से खास बातचीत की। उन्होंने आला कमान का धन्यवाद दिया और साथ ही प्रदेश के विकास को लेकर भी बात की। उनका कहना था कि डबल इंजन की सरकार पीएम की अगुवाई में कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी हमारे साथ हैं। भारी बहुमत जीत के बाद मोहन जी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले तो क्या धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश उनके साथ कदम से कदम मिला के डबल इंजन की सरकार। बहुत बड़ी जिम्मेदारी। नहीं, बिल्कुल पार्टी के सामान्य कार्यकर्ताओं को इतनी बड़ी जवाबदारी नहीं, पार्टी की विशेषता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रति आभार मानता हूँ। आगे क्या सर रहेगा आपके प्लान को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास के काम को आगे बढ़ाना और माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ने जो काम छोड़ा था उसको आगे बढ़ाएंगे। बहुत धन्यवाद। यह है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो बात करते बहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में जो काम पार्टी लगातार कर रही है उसी काम को हम आगे बढ़ाएंगे और प्रदेश को लगातार विकास के नए रास्ते पर आगे लेकर जाएंगे। सुधीर दीक्षित, न्यूज 18 भोपाल। तो मोहन यादव के नाम का जैसे ही सीएम पद के लिए ऐलान हुआ, उनका पूरा परिवार जश्न में झूम उठा। समर्थक भी बधाई देने पहुंचने लगे। भारतीय जनता पार्टी हमेशा चौंकाने वाले, अगर कहा जाए तो हमेशा चौंकाने वाले जो निर्णय वो सामने आते हैं और ऐसा ही एक नाम मध्य प्रदेश की राजनीति में सामने आया। मोहन यादव जो मध्य प्रदेश सरकार में उच्च शिक्षा मंत्री रहे और फिलहाल अब मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। उज्जैन में इस वक्त मैं उनके घर में मौजूद हूँ और उनकी धर्मपत्नी से बातचीत करने का प्रयास करेंगे और उनसे पूछेंगे और यहाँ के कुछ लोग जो हैं यहाँ पे उनके घर में मौजूद हैं उनसे पूछेंगे कि इस नाम आने के बाद में कितना उत्साह है। भाभी जी, उच्च शिक्षा मंत्री रहे, 1982 से राजनीति में है। सबसे पहले आप बताइए चौंकाने वाला नाम जो रहा वो सामने आया, कितनी उम्मीद थी, अब कैसा लगा? उम्मीद से तो बहुत अच्छा हुआ है, मतलब जो महाकाल बाबा ने आशीर्वाद दिया है और उनकी मेहनत का फल है और पार्टी ने जो दिया जवाबदारी उसको अच्छे से निभाएंगे। और
जश्न का माहौल है पूरे घर में, किस तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप लोग? पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में बहुत अच्छे से सब अच्छे से जवाबदारी निभाएंगे उनको। अच्छा, धन्यवाद। अभी से एक सवाल है कि एक पद शुरुआत होती राजनीति की, संघर्ष किया, छात्र जीवन से उन्होंने संघ के करीबी माने जाते हैं और आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए। कैसा अंदर की आपकी क्या फीलिंग है इस चीज को लेकर, क्या कहेंगे? बचपन से बहुत मेहनत करी है, मेहनत करेंगे, जो भी दायित्व दिया पार्टी वालों ने उसको अच्छे से निभाएंगे। साक्षात बाबा का आशीर्वाद है, बाबा वहाँ बाबा का आशीर्वाद है। क्या कुछ कहेंगे आप? और बहुत बहुत बधाई, हमारी उज्जैन की शान है मोहन जी भाई साहब, और ढेरों बधाइयाँ, ढेरों पूरे उज्जैन की तरफ से सबको, उज्जैन की तरफ से ढेरों बधाइयाँ। उनकी सब मेहनत, परिश्रम और डिसिप्लिन रंग लाया है। जो सालों से जो उन्होंने मेहनत की है, उसका ही फल हम सबको देखने को मिला है। आप लोगों को कब पता चला कि अब आपके पिता जो है, पापा जो है, वो मुख्यमंत्री बन गया, कैसे पता? हॉस्पिटल में थी, एक पेशेंट की ऑपरेशन करके बस उसको देख रही थी तो मुझे फोन आया कि ऐसा कुछ हुआ है। खुशी का ठिकाना नहीं था कि ऐसा कुछ हो भी सकता है, क्योंकि पता नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है। आप पेशे से डॉक्टर हैं? जी, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। वहीं राजेंद्र शुक्ला को बड़ी जिम्मेदारी देते हुए इस बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। विंध्य के कद्दावर नेता माने जाने वाले राजेंद्र शुक्ला जब जब विधायक बने तब तब मंत्री पद भी उन्हें मिला। मध्य प्रदेश की विधायक दल की बैठक में 2 डिप्टी सीएम के नाम का भी ऐलान किया गया। राजेंद्र शुक्ला को डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी दी गई। राजेंद्र शुक्ला के सियासी सफर की बात करें तो पहली बार 2003 में बीजेपी से विधायक बने। 2003, 2008, 2013, 2018, 2023 में विधायक बने। उमा भारती, बाबूलाल गौर सरकार में मंत्री रहे। 4 बार कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं राजेंद्र शुक्ला। आवास, ऊर्जा, पर्यावरण, खनिज, उद्योग जैसे मंत्रालय संभाले। 2003 से राजेंद्र शुक्ला को किसी चुनाव में हार का सामना नहीं करना पड़ा। 2018 में जब बीजेपी ने सत्ता गंवा दी थी तब भी विंध्य में बीजेपी को बड़ी कामयाबी मिली थी। राजेंद्र शुक्ला की छवि रीवा के विकास पुरुष के तौर पर रही है और अब वो डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी संभालेंगे। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, एक राजेंद्र शुक्ला और एक जगदीश देवड़ा। 1993 में पहली बार विधायक बने जगदीश देवड़ा 2 बार मंत्री रह चुके हैं। भोपाल में हुई बीजेपी विधायक दल की बैठक में जगदीश देवड़ा को डिप्टी सीएम बनाने का फैसला लिया गया। 1 जुलाई 1957 को जन्मे देवड़ा 66 साल के होने के बावजूद बेहद फिट हैं। उनके सियासी सफर को देखें तो जगदीश देवड़ा का सियासी सफर छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय रहे। 1979 में रामपुरा से छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। विक्रम यूनिवर्सिटी में सीनेट सदस्य रहे। भाजयुमो से जगदीश देवड़ा का रहा जुड़ाव। 1993 में पहली बार विधायक बने। विधानसभा में कई समितियों के सदस्य रहे। 2003 में जगदीश देवड़ा राज्य मंत्री बने। 2008 में जगदीश देवड़ा वित्त मंत्री बने। जगदीश देवड़ा को संगठन और सरकार का भरोसेमंद चेहरा माना जाता है और यही वजह है कि पार्टी ने इस बार उनको डिप्टी सीएम बनाया है। तो मध्य प्रदेश का हाल आपने जान लिया। अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं, जहां सरकार की तैयारी है। जी हां, मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने को लेकर कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, 2 डिप्टी सीएम समेत 10 मंत्री शपथ ले सकते हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां भी तेज हैं। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री चुने जाने के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है। सीएम विष्णुदेव साय 2 डिप्टी सीएम समेत कुछ मंत्रियों के साथ 13 दिसंबर को शपथ ले सकते हैं। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में शपथ के लिए तैयारियां जोरों पर है। इस बीच नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में राम मंदिर पहुंचे। सीएम चुने जाने के बाद वे पहली बार राम मंदिर पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ रामलला का आशीर्वाद लिया और प्रदेश की तरक्की की प्रार्थना की। भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्यमंत्री का दायित्व सौंपा है और ये मुख्यमंत्री का दायित्व बहुत चुनौती भरा है। और आज हम भगवान राम के दरबार में आए थे
उनसे आशीर्वाद लेने कि अब ताज तो मिल गया, लेकिन इसको 5 साल ठीक से निभा पाए, छत्तीसगढ़ का सभी वर्गों का समुचित विकास कर पाए, छत्तीसगढ़ पूरे देश में विकास की दृष्टि से अपना एक अच्छा स्थान बनाए। यही भगवान श्री राम जी से, माता सीता से, हनुमान जी से मतलब निवेदन किए हैं, प्रार्थना की है। सीएम विष्णुदेव साय भाजपा कार्यालय भी पहुंचे। यहां उन्होंने क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जम्वाल से मुलाकात की। विष्णुदेव साय ने संगठन महामंत्री पवन साय और पूर्व संगठन मंत्री रामप्रताप से भी मुलाकात की। सीएम विष्णुदेव साय के साथ 2 डिप्टी सीएम के भी शपथ लेने की खबर है, जिनमें अरुण साव और विजय शर्मा के नाम प्रमुखता से आगे हैं। डिप्टी सीएम के लिए ओबीसी और सामान्य वर्ग को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। बीजेपी विजय शर्मा के जरिए हिंदुत्व को साधने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मंत्री मोहम्मद अकबर को हराया था। इधर छत्तीसगढ़ में नए सीएम की घोषणा होने के बाद सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सीएम विष्णुदेव साय के स्थायी निवास में सुरक्षा बढ़ाई गई है, साथ ही पहुना में भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इसी पहुना के अस्थायी निवास पर अभी हैं और इसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए जाएंगे और यहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई है। पूरा सुरक्षा के जवान हैं वो तैनात कर दिए गए। इधर कवर्धा विधायक और डिप्टी सीएम के प्रमुख दावेदार विजय शर्मा का बड़ा बयान सामने आया है। शर्मा ने कहा कि सरकार के गठन के साथ ही घोषणा पत्र को पूरा करना पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास के लिए कहा है, उन्होंने अन्य विषयों के लिए भी कहा है, सारे विषयों के लिए उन्होंने कहा है। बहरहाल लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ में नए मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। 5 साल बाद छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने वापसी कर ली है। अब उनके सामने चुनौती होगी अपने घोषणा पत्र को पूरी करने की, जिसकी उम्मीद प्रदेश की जनता ने लगा रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। छत्तीसगढ़ में नए मुख्यमंत्री की शपथ के साथ ही 2 डिप्टी सीएम और मंत्रिमंडल के कुछ सदस्य भी शपथ लेंगे। डिप्टी सीएम के लिए अरुण साव और विजय शर्मा के नाम की चर्चा है, तो वहीं मंत्रिमंडल के सदस्यों के कई नाम सामने आ रहे हैं। साय सरकार में 2 डिप्टी सीएम होंगे, जिनमें अरुण साव और विजय शर्मा के नाम शामिल हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के विधानसभा अध्यक्ष बनने की चर्चा भी है। रमन सिंह 1990 में पहली बार विधायक बने। 1999 में वे राजनांदगांव से सांसद बने और केंद्र सरकार में मंत्री भी रहे। इसके बाद साल 2003 से 2018 तक वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। डिप्टी सीएम में 2 नामों की चर्चा है, जिसमें अरुण साव और विजय शर्मा के नाम प्रमुख रूप से लिए जा रहे हैं। अरुण साव की बात करें तो उन्होंने 1990 में एबीवीपी से छात्र राजनीति की शुरुआत की। 2019 में वो बिलासपुर से सांसद बने। 2022 में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए और 2023 में पहली बार वे विधायक बने हैं। वहीं विजय शर्मा पहली बार कवर्धा से विधायक बने हैं। उन्होंने कांग्रेस सरकार के कद्दावर मंत्री वन मंत्री मोहम्मद अकबर को हराया है। वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। वहीं मंत्रियों में कई नामों की चर्चा है, जिनमें बृजमोहन अग्रवाल, ओपी चौधरी, केदार कश्यप, लता उसेंडी, धर्मलाल कौशिक, राजेश मूणत, अमर अग्रवाल, दयाल दास बघेल, अजय चंद्राकर, राम विचार नेताम, किरण देव और पुन्नू लाल मोहले के नाम की चर्चा है। बात अगर करें ओपी चौधरी की, तो वो 2018 में कलेक्टर पद से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए और 2023 में रायगढ़ सीट से उन्होंने जीत हासिल की। वहीं लता उसेंडी 1999 में पार्षद बनी। 2003 में वो पहली बार विधायक बनी। 2008 में जीतकर मंत्री बनी। राज्य महिला आयोग की वे अध्यक्ष रहीं। वर्तमान में बीजेपी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। वहीं केदार कश्यप पहली बार साल 2003 में विधायक बने थे और रमन कैबिनेट में वे राज्य मंत्री रहे।
2008 और 2013 के साथ ही 2023 में भी उन्होंने जीत हासिल की। 2008 से लेकर 2018 तक वे कैबिनेट मंत्री रहे। धर्मलाल कौशिक के भी मंत्रिमंडल में शामिल होने की चर्चा है। धर्मलाल कौशिक चौथी बार बिल्हा से विधायक बने हैं। पार्टी में वे कई पदों पर रहे हैं। 2003 में वे चुनाव हारे, लेकिन राज्य मंत्री का दर्जा मिला। 2008 से 2013 तक वे विधानसभा के अध्यक्ष रहे। 2013 में वे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। 2018 में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पदभार संभाला। इसके अलावा मंत्रिमंडल के चेहरों में कई नामों की चर्चा है, जिसका खुलासा 13 दिसंबर को ही होगा। लेकिन ये बात तय है कि इस बार मंत्रिमंडल में सरगुजा, बिलासपुर और बस्तर संभाग का दबदबा रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 रायपुर। एमपी और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के फैसले क्या रहे, किस तरह से रहे, वो हमने आपको दिखाया विस्तार से। सरकार बनाने को लेकर कवायदें चल रही हैं, लेकिन अब बात करते हैं केंद्र के फैसले पर सुप्रीम मोहर की। लंबे समय से बीजेपी के एजेंडे में शामिल 3 मुख्य मुद्दों में से 2 पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लग चुकी है, जिसमें पहला राम मंदिर है तो दूसरा धारा 370। लेकिन अब मोदी सरकार के एजेंडे का आखिरी बड़ा मसला समान नागरिक संहिता है। इस दिशा में भी रणनीति तैयार हो रही है। साथ ही कुछ और मुद्दे हैं जिसके लिए रणनीति तैयार हो चुकी है। लोकसभा चुनाव की दशा और दिशा तय करने वाले मुद्दे लॉक हो चुके हैं। सत्ता वापसी के बाद 2019 में बीजेपी ने जो वादा किया था उसे करीब करीब पूरा किया जा चुका है, जिसमें सबसे पहले राम मंदिर है, फिर जम्मू कश्मीर में धारा 370 का हटना और अगला एजेंडा यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड है, जिसे लागू करने की दिशा में अब सरकार आगे बढ़ रही है। लेकिन इन दिनों देश में धारा 370 की खूब चर्चा हो रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे जायज बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। जम्मू कश्मीर भी भारत का एक राज्य है। अनुच्छेद 370 पर केंद्र का फैसला लागू रहेगा। आर्टिकल 370 हटाने का फैसला बिल्कुल सही। 30 सितंबर 2024 तक विधानसभा चुनाव कराएं। यानी कि इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने का भी रास्ता साफ हो गया है। पूर्ण राज्य बनने पर जम्मू कश्मीर में बहुत कुछ बदलने वाला है और ऐसा ही कुछ अमित शाह ने भी किया। और आज का दिन जम्मू कश्मीर और भारत के इतिहास में अलग दृष्टि से भी बहुत सुवर्ण अक्षरों से अंकित होने वाला है, क्योंकि आज ही सर्वोच्च अदालत की संवैधानिक खंडपीठ ने धारा 370 को समाप्त करने का और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन का विधेयक, जो मैं 5 अगस्त 2019 को इस सदन में मोदी जी के लिए गए निर्णय के अनुमोदना में लेकर आया था, वो बिल लाने की मंशा, बिल का संवैधानिक रूप से स्वीकार और पूरी प्रक्रिया को भी माननीय सर्वोच्च अदालत ने संवैधानिक घोषित किया है, सर्वानुमत से किया। अमित शाह ने इसी के साथ पीओके का भी नारा दे दिया। तो वहीं पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। पीएम मोदी ने लिखा, अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐतिहासिक है। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हमारी बहनों और भाइयों के लिए आशा, प्रगति और एकता की एक शानदार घोषणा है। तो वहीं सीएम योगी ने लिखा, माननीय उच्चतम न्यायालय की तरफ से धारा 370 और 35A के संबंध में दिया गया निर्णय अभिनंदनीय है। ये एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूती प्रदान करने वाला है। जय हिंद। यानी कि जो फैसला मोदी सरकार ने जनहित में लिया था, अब उस पर सुप्रीम मोहर लग चुकी है। तो वहीं अब बारी एक देश एक विधान की है, जिसके लिए बीजेपी सरकार की रणनीति तय हो चुकी है और इसके लिए अब पसमानदा समाज को साथ लाकर एक देश एक कानून पर सहमति बनाई जा रही है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर
विपक्ष की अलग अलग राय है। इस एक देश में एक निशान, एक प्रधान और एक संविधान, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है दादा उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे, और हमने कर भी दिया। यानी कि जो मुद्दे अब सुर्खियों में हैं, उसमें सबसे ऊपर पीओके और फिर यूसीसी और अगला नंबर सीएए का भी लगने वाला है, जिसकी पटकथा लिख दी गई है, जिसका एजेंडा तय हो गया है, क्योंकि 24 के चुनाव में इन मुद्दों को भुनाने की तैयारी हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे मेरे सहयोगी पुनीत। आप बने रहिए। पुलिस का ये विशेष